हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम पढ़ चुके व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग या एनवायरनमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहले इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो, इसके एडवांटेज की मेमोरी टेक्निक लिख लो। PCs is owning flats 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 in global infrastructure project। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की एमटी लिखो। पीसीज ओनिंग, पीसी ज्वेलर्स होते हैं ना, सभी कभी सुना है पीसी ज्वेलर्स नाम। पीसीज इज ओनिंग फ्लैट्स FLATS इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जी से है, बी से है, ए से है और एल से है। इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये जो एस है मैं बता देती हूँ किसका मतलब क्या है, लिखते जाओ। एस का मतलब है अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये एस आ गया यहाँ पे। ये जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, ये पी आ गया। ये जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। ये जो एफ है मैं लिख नहीं रही, अब आप लोग लिखो एफ, फ्लैट्स वाला एफ। एफ स्टैंड्स फॉर इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, एफ स्टैंड्स फॉर इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, उसका एफ आ गया। एल, फ्लैट्स का जो एल है, एल का मतलब है मिनिमाइज मेंटेनेंस, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, उसका एल आ गया। एल को हाईलाइट कर लो। ये जो ए है FLATS, ए का मतलब लिखो परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, उसका ए हाईलाइट कर लो। फ्लैट्स FLAT, टी का मतलब लिखो लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड, ट्रेनिंग का टी हाईलाइट कर लो। देन ग्लोबल में जो जी है, उस जी का मतलब लिखो ग्लोबलाइज वर्कफोर्स, ग्लोबलाइज वर्कफोर्स। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वर्ड है उसका मतलब लिखो रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है उसका मतलब है रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो लास्ट वर्ड है प्रोजेक्ट, इसका मतलब है मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। ग्लोबल में जो एल है उसका मतलब है लोड बैलेंसिंग, जो एल है उसका मतलब है लोड बैलेंसिंग। ग्लोबल में जो बी है उसका मतलब है बैकअप एंड रिकवरी,
बी का मतलब क्या है, बैकअप एंड रिकवरी। ग्लोबल में जो ए है उसका मतलब है इजी एक्सेस, इजी एक्सेस। लिख लिया, दोबारा बताऊं। फ्लैट्स का जो एस है, एस का मतलब है अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पीसी, पी का मतलब है स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। सी का मतलब है रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। फ्लैट्स का एफ का मतलब है इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लैट्स के एल का मतलब है मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। फ्लैट्स के ए का मतलब है परवेसिव एक्सेसिबिलिटी। फ्लैट्स के टी का मतलब है लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। ग्लोबल में जी का मतलब है ग्लोबलाइज वर्कफोर्स। वी का मतलब है बैकअप एंड रिकवरी। ए का मतलब है इजी एक्सेस। एल का मतलब है लोड बैलेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड प्रोजेक्ट्स का मतलब है मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, पीसीज, पीसी ज्वेलर्स जो है, पीसीज ओनिंग फ्लैट इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उनका फ्लैट का है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो पीसी इज ओनिंग फ्लैट्स इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पी स्टैंड्स फॉर streamline business process. C stands for reduce capital cost. F stands for improve flexibility. L मतलब minimize maintenance and licensing software. A मतलब pervasive accessibility. T मतलब less personal training is needed. Then S मतलब achieve economies of scale. ग्लोबल में जी मतलब ग्लोबलाइज वर्कफोर्स। बी मतलब बैकअप एंड रिकवरी। ए मतलब इजी एक्सेस। एल मतलब लोड बैलेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड प्रोजेक्ट मतलब मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। पढ़ते हैं अपन, बहुत सारे हैं इसके एडवांटेजेस, टोटल 13 एडवांटेजेस हैं। क्या है, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या था बच्चों, कि कोई भी कंप्यूटिंग सर्विसेज हम कहीं से भी ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से कहीं से भी उन सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड? क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, डेटाबेस, स्टोरेज, नेटवर्क, बैंडविड्थ, सब चीजों का जो कलेक्शन होता है। इट इज अ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज वहां पड़ी हैं, लोग उनको शेयर कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं अपन, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉर्मली पूछ रही हूँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फाउंडेशन जब पढ़ा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कॉस्ट, या फिर जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज्यादा होता है वैसे वैसे मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आनी शुरू हो जाती है, उसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। मतलब आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जितनी भी रिसोर्सेज, जितना भी स्टोरेज, जितना भी सर्विसेज है, वो सब मल्टीपल कस्टमर शेयर करते हैं, सिर्फ एक बंदा नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था AWS मल्टी टीनेंट वाला पढ़ा था अपन ने। अगर AWS का एक ही टीनेंट होगा तो उस टीनेंट के ऊपर रेंट भी ज्यादा होगा, AWS का भी खर्चा नहीं निकलेगा। अगर उसी AWS के बहुत सारे टीनेंट हैं तो AWS अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकता है, तो जो लोग रेंट ले रहे हैं उनका रेंट भी कम आएगा और AWS की भी रिसोर्सेज सारी यूज हो जाएंगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है या जितना भी स्टोरेज या जितनी भी सर्विसेज है, सबकी सारी चीजें शेयर होती हैं बहुत सारे यूजर्स के बीच में। जब सब लोग शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है और कम कॉस्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज में ले सकते हो। यहाँ पे आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, कुछ ही सिस्टम को काम में लेकर, कुछ ही चीजों को काम में लेकर आप अपना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, नॉर्मल यूजर्स जो हैं वो अपना आउटपुट, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कुछ सिस्टम को काम में लेकर, और कम पैसों में वो अपना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लो इसका, YouTube वन सॉफ्टवेयर। YouTube एक सॉफ्टवेयर है, वन सॉफ्टवेयर फॉर ऑल
एक ही सॉफ्टवेयर। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूट्यूब अलग बना है, मेरे लिए अलग, और थर्ड पर्सन के लिए यूट्यूब अलग। अगर ऐसा होगा तो बनाने वाले को भी दिक्कत और यूज करने वाले को भी दिक्कत आएगी। तो एक यूट्यूब बनाकर रख दिया जो सबके लिए सेम यूट्यूब काम आता है, सब लोग उसी यूट्यूब की जो भी रिसोर्सेज सब लोग उसी को शेयर करते हैं। तो अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब अपन ने क्या पढ़ा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो बैंडविड्थ हो, सारी रिसोर्सेज शेयर्ड होती हैं। सब लोग उन्हीं रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो हम हमारा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ा सकते हैं, मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ा सकती हूँ कुछ सिस्टम्स को यूज में लेकर, बहुत मिनिमम चीजों को यूज में लेकर कम से कम कॉस्ट पे मैं मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ा सकती हूँ। दैट इज नोन एज अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकेंड है रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम सा मतलब है, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा बच्चों? अरे वो तो मैंने पढ़ा था कैसी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी, उसके कंपोनेंट्स में क्या था? कंप्यूटर सर्वर्स डेटाबेस। यहाँ पे मुझे कंप्यूटर सर्वर डेटाबेस अलग से खरीदना पड़ेगा या मैं क्लाउड से उधार ले लूंगी? क्लाउड से उधार ले लूंगी, और पे पर यूज बेसिस पे और ऑन डिमांड। जब चाहिए जितना चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आपको कुछ भी खुद खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी लाइसेंसिंग फी, ये मुझे खुद खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैं कहाँ से उधार में ले लूंगी? क्लाउड से उधार ले लूंगी, पे पर यूज बेसिस पे उधार ले लूंगी। जितना यूज करूंगी मुझे सिर्फ उतना ही उसका पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है आपका ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। ग्लोबलाइज का मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वर्ल्ड वाइड। कोई भी कहीं से भी क्लाउड की कोई भी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। यूट्यूब है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो कोई भी बंदा कहीं से भी यूट्यूब को एक्सेस आसानी से कर सकता है। तो ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, लोग कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से क्लाउड को यूज में ले सकते हैं। एनीवेयर, एनीवेयर, कहीं से भी उसको यूज में लिया जा सकता है। दैट इज ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेस। बच्चों स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन का मतलब, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब लिख लो ऑटोमेटिक। स्ट्रीमलाइन का मतलब लिख लो ऑटोमेटिक। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ज्यादा काम कर सकते हो कम समय में, कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक काम हो रहा है, हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर कंपनी सेल कर रही है तो मैं उसको ट्रैक कर सकती हूँ, सामान मेरा कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा। ये उसके सिस्टम में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है कि इस तारीख तक सामान पहुंच जाएगा, अब यहाँ पहुंच चुका, अब यहाँ पहुंच चुका। तो ट्रैकिंग या जो भी काम आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। इसीलिए तो हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटिक होती है, हर चीज मशीन्स के थ्रू होती है, हर चीज सर्वर्स के थ्रू होती है, मैनुअली हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, कि बिजनेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो गया, बहुत ऑटोमेटिक हो गया। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट कम आएगी। ये वैसा सही पॉइंट है जो हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, सेम पॉइंट है, बस हेडिंग 2 है तो हमें 2 ही लिख कर आनी एग्जाम में, एक हेडिंग से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस के ऊपर। क्यों कम करना पड़ता है? सब कुछ क्लाउड पे है ना, पे पर यूज बेसिस पे हम क्लाउड से काम में ले लेंगे, तो हमें कैपिटल कॉस्ट, हमारी जो कैपिटल कॉस्ट आ रही है वो बहुत कम हमें हमारी कैपिटल कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो डेटा पड़ा है उसको यूज करना, उसको एक्सेस करना बहुत 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 आसान होता है। कोई भी कहीं से कभी भी उसको यूज में ले सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग लिख लो यूट्यूब, एग्जाम्पल आप लोग लिख लो फेसबुक, एग्जाम्पल आप लोग लिख लो इंस्टाग्राम। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यूट्यूब क्लाउड पे पड़ा है उसको यूज में लेना बहुत आसान है। फेसबुक क्लाउड पे पड़ा है उसको यूज में लेना बहुत आसान है। इंस्टाग्राम क्लाउड पे पड़ा है उसको यूज में लेना बहुत आसान है, और कोई भी कहीं से कभी भी उसको यूज में ले सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो उसको आसानी से अपन काम में ले सकते हैं। देन परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, ये दोनों पॉइंट सेम से हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सेम। परवेसिव, परवेसिव मतलब, परवेसिव का मतलब हर जगह, हर जगह।
क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पे जो पड़ा है वो कहीं से और कभी भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। यूट्यूब को मैं एक कमरे में भी एक्सेस कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब को कोई रेलवे स्टेशन पे बैठ के भी एक्सेस कर सकती हूँ, एयरपोर्ट पे बैठ के भी यूट्यूब को मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो कभी भी, दिन में भी एक्सेस कर सकती हूँ, सुबह भी, रात को भी, कभी भी जब मेरा मन करेगा तब मैं यूट्यूब को एक्सेस कर सकती हूँ। तो परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव मतलब हर जगह उसकी एक्सेसिबिलिटी है। क्लाउड पे जो डेटा पड़ा है उसको आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। नेक्स्ट है आपका दैट इज बैकअप एंड रिकवरी। इसमें आप लिख लो रेप्लिका, एक वर्ड लिख लो रेप्लिका। यहाँ पे चीजों का बैकअप बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर मैंने मेरी वेबसाइट क्लाउड पे रख दी तो मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी वेबसाइट का डेटा उड़ जाएगा या खो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास हर चीज का रेप्लिका स्टोर्ड होता है। अगर एक जगह से डेटा लॉस हो गया तो वो डेटा मुझे दूसरे रेप्लिका, दूसरी जगह से वो डेटा मैं आसानी से रिकवर कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट है इसका मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। मॉनिटर प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिवली, इसमें एक लाइन लिख लो, पहले एक लाइन लिख लो, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली के लिए। कहीं से भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं से भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर डिस्पैच हुआ कि नहीं, एम्प्लॉइज ने कितनी क्वेरी सॉल्व की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपका प्रोजेक्ट पड़ा है उसको आप मॉनिटर आसानी से कर सकते हो कि प्रोजेक्ट कितना खत्म हो गया, कितना बाकी है, कितने लोग उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, उसने आज क्या काम किया। ये सब चीजें हम कहीं से भी बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। तो मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, उस पर कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों की जरूरत है, आज किसने क्या काम किया, आज किसने क्या काम नहीं किया, पेंडिंग काम जो, ये हम कहीं से भी बैठकर हम इन चीजों को रिव्यू ले सकते हैं, सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम बजटरी एलोकेशन, बजट में रहते हुए हम काम को समय पे खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। Then next है less personal training is needed. क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो डेटा पड़ा है उसको यूज में लेने के लिए बहुत कम ट्रेनिंग की या बिल्कुल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपका यूट्यूब की बात करें अगर अपन, तो यूट्यूब, अगर मुझे यूट्यूब को एक्सेस करना है तो मुझे कम या एकदम ना के बराबर ट्रेनिंग की जरूरत है। इंस्टाग्राम को यूज में लेना है तो मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जो क्लाउड पे डेटा पड़ा है उसको अगर आपको यूज में लेना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। देन मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी एक लाइन लिखो, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, सिंस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, since software is installed only at one location, only at one location, no need to update softwares on multiple locations. No need to update softwares on multiple locations. देखो इसमें क्या है, मिनिमाइजिंग मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऑफिस है, उसकी मेरी 4 जगह ब्रांचेस हैं, एक जयपुर, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक कोलकाता, 4 जगह ब्रांचेस हैं।
तो मैंने सिर्फ एक ब्रांच के लिए कोई रिसोर्सेज खरीद लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या जो भी मेरे को वेबसाइट्स वगैरह बनानी है इस ब्रांच के बारे में, ये वेबसाइट मैंने डाल दी क्लाउड पे। अब यही रिसोर्सेज मेरी दिल्ली वाली ब्रांच भी काम में ले सकती है, यही रिसोर्सेज मेरी मुंबई वाली ब्रांच भी काम में ले सकती है, और यही रिसोर्सेज मेरी कोलकाता वाली ब्रांच भी काम में ले सकती है। तो आपका जब बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं तो उन सॉफ्टवेयर को मेंटेन, अब मुझे मेंटेन करना है तो भी मुझे सिर्फ यहाँ वाली ब्रांच के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, या जो डेटा क्लाउड पे पड़ा है सिर्फ मुझे उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मुझे सिर्फ यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, हर ब्रांच पे जाकर मुझे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, अगर लाइसेंस ले रहे हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस लेना है, वही लाइसेंस आपका हर जगह हर ब्रांच में चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको खुद को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जब खुद मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो कम रिसोर्सेज को मेंटेन करना आसान है, उसमें अपडेशंस करना बहुत आसान है। हर चीज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन लोड बैलेंसिंग, जो अपने वर्कलोड मूवमेंट पढ़ा था, यही है लोड बैलेंसिंग। काम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो ज्यादा रिलायबल है, मतलब आप भरोसा कर सकते हो कि आपका काम एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड लास्ट है इसके अंदर, दैट इज इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस एज पर दी एनवायरमेंट। अगर आपका एनवायरमेंट कोई भी चेंजेस मांगता है तो आप सिर्फ क्लाउड पे जाकर उस चीज को चेंजेस कर दो, हर जगह वो चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ भी चेंजेस करना है, यूट्यूब को कोई चेंज करना है, कोई भी अपना कोई भी पॉलिसी वगैरह कुछ भी चेंज करें तो यूट्यूब सिर्फ एक जगह जहाँ क्लाउड पे पड़ा वहां जाके चेंज कर देगा। उसके जो यूजर्स हैं उसको, हर यूजर को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये चेंज किया, मैंने ये चेंज किया, अपना आप लोग उसको यूज में लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो चेंजेस करना बहुत आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबल होते हैं जो भी चीजें क्लाउड पे पड़ी होती है। तो ये सारे अपन ने क्या पढ़े? ये सारे अपन ने पढ़े एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी क्या थी मेमोरी टेक्निक, क्या थी? पीसीज ओनिंग फ्लैट्स इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पीसी का मतलब स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हर काम ऑटोमेटिक हो गया, इसलिए कोई भी प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, यहाँ पे अपन ज्यादा काम कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं, हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। पीसी, सी मतलब रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट कम आएगी, आपकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फी ये सब चीजें हमें कम खरीदनी पड़ेंगी, हमें बहुत ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। पीसीज ओनिंग फ्लैट्स, एफ स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने एज पर दी एनवायरमेंट तो मैं वो आसानी से कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। अगर मुझे 2 GB से 6 GB में कन्वर्ट करना है अपने आप को तो मैं आराम से कर सकती हूँ। फ्लैट्स, एफ एल, एल मतलब हाँ लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब अगर काम को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है रिलायबल मोड में, कि मैं भरोसा कर सकती हूँ क्लाउड पे कि कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। एफ एल ए मतलब एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड था, क्या था एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट? परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, कि कोई भी कहीं से कुछ भी डेटा को एक्सेस कर सकता है, एनी टाइम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो। एफ एल ए हो गया, फिर टी, टी मतलब लो ट्रेनिंग। लो ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉइज है उनको सिखाना कम पड़ता है, उनको ऑलरेडी क्लाउड को यूज करना बहुत आसान होता है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। देन एस मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या था बच्चों? जैसे कम रिसोर्सेज के साथ हम ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कम रिसोर्सेज, और कम कॉस्ट में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। देन फ्लैट्स, ग्लोबल, ग्लोबल जी फॉर ग्लोबलाइज द, ग्लोबलाइज वर्कफोर्स का मतलब क्या था? वर्ल्ड वाइड, कोई भी कहीं से उसको एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, सबका मतलब सेम सेम सही है इसके अंदर। देन जी बी, बी मतलब बैकअप एंड रिकवरी। क्लाउड में सब चीजों का रेप्लिका होता है, एक जगह से डेटा खो भी गया तो दूसरी जगह से वो आसानी से रिकवर किया जा सकता है, उसका बैकअप बहुत सारी जगह पे रखा जाता है। जी बी, फिर ए, ए मतलब इजी एक्सेस।
इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, अपन जो क्लाउड पे डेटा पड़ा है उसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्मार्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, इनके थ्रू अपन यूज में लेकर कर सकते हैं। देन जी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, ग्लोबल। एल है ना, एक और एल भी है ना इसमें लास्ट में, लाइसेंसिंग फी। यहाँ पे क्योंकि आपको एक ही जगह पे सॉफ्टवेयर पड़ा है तो मेंटेन एक ही जगह पे करना पड़ेगा, हर जगह जा जाके आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लाइसेंसिंग पे मुझे ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए होगा क्लाउड से ले लूंगी पे पर यूज बेसिस पे। एंड प्रोजेक्ट्स मतलब मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, आप कहीं से भी बैठे हुए अपने प्रोजेक्ट्स को बजट में विद इन द टाइम कंप्लीट कर सकते हो, कहीं से बैठे हुए अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, वापस बोलेंगे अपन पॉइंट्स। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या थी इसकी मेमोरी टेक्निक? पीसीज ओनिंग फ्लैट्स इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पी स्टैंड्स फॉर स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, मतलब सारा काम ऑटोमेटिक हो गया, कम समय में ज्यादा काम हम कर सकते हैं। देन पीसीसी मतलब रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ेगा अपन को। देन पीसी इज ओनिंग फ्लैट्स, एफ स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर एनवायरमेंट चेंजेस मांगता है तो हम चेंजेस कर सकते हैं आसानी से। एल स्टैंड्स फॉर लोड बैलेंसिंग, काम को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं रिलायबल मोड में, हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारा काम ट्रांसफर हो सकता है। FLA, A stands for accessibility, कोई भी कहीं से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। FLAT, T stands for ट्रेनिंग, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उसको यूज करने के लिए ज्यादा आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है, कोई भी आसानी से यूज में ले सकता है। देन S stands for अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी यहाँ पे। देन ग्लोबल, G stands for ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। देन GB, B मतलब बैकअप एंड रिकवरी, बहुत सारी चीजों पे जगह पे बैकअप रखा जाता है, तो कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह से रिकवर हो जाएगा। देन ए मतलब इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लाउड पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। देन एल मतलब लाइसेंसिंग फी कम चाहिए, मेंटेनेंस कम चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे सॉफ्टवेयर होगा तो उसको एक ही जगह मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग जगह जाके मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिड्यूस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे पैसा खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड प्रोजेक्ट्स मतलब मॉनिटर प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली, कि आप कम समय में बजट के अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, वापस हेडिंग बोलेंगे अपन। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले इसकी मेमोरी टेक्निक बोलिए। PC owning flats in global infrastructure project. P stands for C मतलब reduce capital cost. F मतलब improved flexibility. L मतलब load balancing. A मतलब pervasive accessibility. T मतलब personal training, less personal training is required. Then S मतलब achieve economies of scale. Then G मतलब globalized workforce. B मतलब बैकअप एंड रिकवरी। ए मतलब इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एल मतलब लाइसेंसिंग एंड मेंटेनेंस, लेस लाइसेंसिंग एंड मेंटेनेंस। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिड्यूस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट्स मतलब मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। ये क्या है अपने एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या एमटी थी? If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, they will pay on demand. और types of cloud computing की क्या एमटी थी? कैसी हो, CACS जैसी हो। S stands for scalable, security, SLA,
and C stands for cost and control, and A stands for availability and administered by. Very good. लास्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये अपन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दे रखी हैं आपके बुक के अंदर। लास्ट अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो आईपीएस। आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। Page number 4.72, I stands for infrastructure, P stands for platform, and S stands for software. Infrastructure, platform, and software. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। वैसे तो अपन ने देखा क्लाउड हर तरीके की सर्विस देता है। जो मुझे चाहिए वो मुझे क्लाउड से मिलेगा। मुझे स्टोरेज चाहिए वो देगा, मुझे डेटाबेस चाहिए वो देगा, मुझे नेटवर्क चाहिए वो देगा, मुझे बैंडविड्थ चाहिए क्लाउड देगा, मतलब मुझे हार्डवेयर चाहिए क्लाउड देगा, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए क्लाउड देगा। कुछ भी खुद खरीदने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे हर चीज, जो भी चीज आपको चाहिए, वो चीज कौन देता है आपको? क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, क्लाउड कौन सी सर्विसेज अपन को देता है? अकॉर्डिंग टू NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, उन्होंने 3 बेसिक सर्विस मॉडल्स बताए हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब अकॉर्डिंग टू NIST, क्लाउड हमें 3 तरह के सर्विसेज देता है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देगा पूरा सर्विस के तौर पे, हमें प्लेटफॉर्म देगा, या हमें सॉफ्टवेयर देगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो क्लाउड से एज अ सर्विस अपन ले सकते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड से कोई भी सर्विसेज ले सकती है। पहला अपन पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों किस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हो? नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज को बोला जाता है? जो उसका फाउंडेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमें दिख रहा है, टेबल, चेयर, कुर्सी, कंप्यूटर, हार्डवेयर, जो भी चीजें चाहिए उन सब चीजों को अपन क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाउड से अपन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ क्लाउड सर्विस। सबसे पहले क्लाउड सर्विसेज में क्या शुरू हुआ था? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे ये हार्डवेयर लेवल सर्विस है। मतलब मुझे अगर पूरा हार्डवेयर चाहिए ना क्लाउड से उधार, तो वो मुझे क्लाउड पूरा का पूरा हार्डवेयर भी दे देगा। मैं कहूंगी मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो वो मुझे कंप्यूटर भी रेंट पे दे देगा। यहाँ पे सर्वर्स, अपन हार्डवेयर, स्टोरेज, बैंडविड्थ, आपको जो चाहिए वो क्लाउड आपको दे देगा। पूरा का पूरा हार्डवेयर, जिन चीजों को टच कर सकते हैं वो सारी चीजें क्लाउड हमें प्रोवाइड करवा देता है। जनरली जो सर्विसेज देता है वो किस बेसिस पे देता है? ये पेपर यूज, जो आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। डायनेमिक स्केलिंग होती है। डायनेमिक मतलब जब मुझे ज्यादा चाहिए तो मेरे को ज्यादा मिल जाएगा, मुझे कम चाहिए तो मुझे कम मिल जाएगा। अगर मुझे 2 GB चाहिए तो 2 GB मिल जाएगा, और 8 GB चाहिए तो 8 GB मिल जाएगा। तो उसको रन करते टाइम पे वो अपना बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? शेयर, जिनको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। और वो रिसोर्सेज कहाँ पड़ी हैं उनसे हमें क्या मतलब? जैसे AWS है, AWS के डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, 4 डेटा सेंटर्स हैं। अगर मैंने AWS से मांगा कि मुझे 4 GB का स्टोरेज चाहिए, मुझे 4 GB का स्टोरेज चाहिए, अब AWS मुझे D1 से दे रहा है, या D2 से, या D3 से, या D4 से, कहाँ से स्टोरेज दे रहा है उससे मुझे क्या मतलब? वो कहीं से भी मुझे कोई भी स्टोरेज दे सकता है। तो यहाँ पे ये रिवील नहीं होता कि हार्डवेयर कहाँ पे पड़ा है, जो क्लाइंट ने मांगा है वो कहाँ पे पड़ा है, उसको कहाँ से सर्विस मिल गई, वो सब क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ पे पूरा हार्डवेयर लेवल सर्विस है। आपको स्टोरेज चाहिए, आपको बैंडविड्थ चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, सारी की सारी चीजें क्लाउड आपको प्रोवाइड करवाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज। आप जितना यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। डायनेमिक स्केलिंग होती है, रन करते करते मुझे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिल जाएगा, मुझे कम चाहिए तो कम मिल जाएगा। कौन कौन इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं? लाइक AWS कंपनी देती है, गूगल देता है, एक्सेट्रा। एक नाम याद कर लेना, AWS बहुत है।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की? कैरेक्टरिस्टिक्स, वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। वेब मतलब बच्चों इंटरफेस, या वेब एक्सेस मतलब किन चीजों को वेब एक्सेस कहते हो? इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस, वेबसाइट मतलब उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ब्रैकेट में मतलब लिख लो, कहीं से भी क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हार्डवेयर, रैम, सर्वर, कंप्यूटर, कहीं से भी क्लाउड की रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, क्लाउड पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से अपन कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे फिजिकली एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको टच कर कर देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्लाउड से मांगूंगी वो रिसोर्सेज मुझे मिल जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। चाहे आपको हार्डवेयर चाहिए हो, चाहे आपको रैम चाहिए हो, चाहे आपको सर्वर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। सेकेंड है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। इसमें ब्रैकेट में लिखो, वन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉर ऑल ब्रांचेस, वन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉर ऑल ब्रांचेस। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, अगर आपकी 4-5 ब्रांचेस हैं तो सारी ब्रांचेस को मैनेज कहां से होगा? एक क्लाउड से मैनेज होगा, एक जगह से मैनेजमेंट होगा। जो भी मैनेज करने वाला बंदा है वो एक ही जगह की डेटा को मैनेज करेगा, तो सारा मैनेजमेंट सेंट्रलाइज है, तो उससे रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करी जा सकती हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग। ये समझ में आता है क्या होता है इसका मतलब? इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग, जब भी मेरा मन हो तब मैं उसको बढ़ा भी सकती हूँ और मैं उसको कम भी कर सकती हूँ। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे, यहाँ वन टू मैनी डिलीवरी मॉडल काम में लिया जा सकता है। AWS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ एक कंपनी शेयर नहीं करेगी, पता नहीं 30-40 हजार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शेयर कर रही होंगी, तो यहाँ पे वन टू मैनी डिलीवरी मॉडल काम में लिया जाता है। बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो एक ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काम में लेते हैं, ठीक है। देन मीटर्ड सर्विस, ये भी समझ में आता होगा बच्चों। पे पर यूज, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना, इंस्टेड ऑफ बाइंग। आप कुछ भी खुद खरीदोगे नहीं, जो आप यूज में लोगे उतना आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। वेब मतलब कहीं से भी, उसके रिसोर्सेज को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सेकंड है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सारी चीजें एक जगह पे मैनेज, एक ही जगह से हो रही हैं, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो सकता है। थर्ड है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग, जब मेरा मन करेगा तब मैं रिसोर्सेज को बढ़ा दूंगी और जब मन करेगा जब कम कर दूंगी। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वन टू मेनी डिलीवरी मॉडल काम में लिया जाता है। एंड मीटर्ड सर्विस, जो आप यूज में लोगे उसी को आपको पे करना है, आपको कुछ भी खुद खरीदने की जरूरत नहीं है। पे पर यूज, जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पे पर यूज। Then different instances of infrastructure as a service, different types। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन क्या क्या सर्विस लेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन क्या क्या सर्विसेज क्लाउड से ले सकते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लाउड से ले सकते हैं, पर हमारे कोर्स में ये एग्जाम्पल्स दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे क्लाउड से क्या क्या अपन उधार में ले सकते हैं। अपन क्लाउड से पूरा का पूरा नेटवर्क एज अ सर्विस क्लाउड पे पूरा का पूरा काम में ले सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लिखो, जहां भी जगह दिख रही है वहां लिखो। स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिर एरो बनाओ, उसके आगे लिखो उसके लिए मुझे चाहिए राउटर, उसके लिए मुझे चाहिए टावर, उसके लिए मुझे चाहिए केबल। बहुत सारे डिवाइसेस की नीड होती है
No need to set up those devices. Take these services from cloud. No need to set up those devices, comma, take these services from cloud. Take these services from cloud. लिख लिया? नेटवर्क एज अ सर्विस, मैंने क्लाउड से पूरा का पूरा नेटवर्क उधार में ले लिया. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक झुंझुनू में पढ़ा रही हूँ. अभी झुंझुनू के लिए मैंने सब लगा दिया, राउटर, केबल, टावर, जो भी चाहिए मैंने लगा दिया. अब मुझे ब्रांच एक जयपुर में भी ओपन करनी है और एक ब्रांच मुझे दिल्ली में भी ओपन करनी है. अगर क्लाउड नहीं होता तो मुझे जयपुर में भी सारे राउटर केबल लगाने पड़ते और दिल्ली में भी क्लाउड लगाने पड़ते. और मैंने क्या किया, जो राउटर्स, केबल्स या टावर्स जो भी चाहिए, जयपुर वाली ब्रांच के लिए क्लाउड से उधार में ले लिया, दिल्ली वाली ब्रांच के लिए, और सपोज झुंझुनू वाली ब्रांच के लिए भी मैंने सेटअप नहीं किया, मैंने क्लाउड से ले लिया. तो जो भी मुझे नेटवर्किंग के लिए जो भी राउटर्स, केबल्स, टावर्स जो भी चाहिए, वो मुझे खुद को सेटअप करने की जरूरत नहीं है, खुद को खरीदने की जरूरत नहीं है. सारी चीजें मैं किससे उधार में ले लूंगी? क्लाउड से उधार में ले लूंगी. तो नेटवर्क एज अ सर्विस, क्लाउड आपको डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है. जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी, मतलब क्लाउड आपको बैंडविड्थ देगा. जितनी मुझे बैंडविड्थ चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले सकती हूँ, कम चाहिए तो कम ले सकती हूँ. अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, मेरे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लाउड से डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी ले सकती हूँ. एंड यूजर को ऐसा लगता है, एंड यूजर को क्लाउड वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस करने की परमिशन देता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? ऑनलाइन को वर्चुअल कहते हैं. इमेजिनरी, नहीं होकर भी होने का एहसास होना. कोई चीज एक्चुअल में नहीं है फिर भी मुझे लगता है कि वो चीज है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? वर्चुअल. तो जो हमारे जैसे यूजर्स हैं, अगर मुझे राउटर क्लाउड से चाहिए, तो राउटर क्लाउड मेरे को वहां से भेज नहीं रहा, मुझे उसकी सर्विसेज लेने की परमिशन दे रहा है कि आप क्लाउड हमारा राउटर काम में ले सकते हो. तो वर्चुअल, जो मेरे जैसे एंड यूजर्स है, वो वर्चुअल नेटवर्क को, मतलब नेटवर्क एक्चुअली मैंने सेटअप नहीं किया, क्लाउड ने मुझे नेटवर्क दिया, तो एक्चुअल नेटवर्क नहीं है फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे पास सारा नेटवर्क है, मेरे पास सारे राउटर्स, सारे केबल्स, सारे टावर्स हैं. तो क्लाउड अलाउ करता है कि जो एंड यूजर्स हैं वो वर्चुअल नेटवर्क को आसानी से काम में ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज. आप जितना हमारा नेटवर्क काम में लोगे उसके बदले में आपको उतना पैसा देना पड़ेगा. वर्चुअल का मीनिंग लिख लो, नहीं होकर भी होने का एहसास. नहीं होकर भी होने का एहसास. क्लाउड अलाउज नेटवर्क आर्किटेक्ट टू क्रिएट. नेटवर्क आर्किटेक्ट कौन होगा? जो स्काइप वाला बंदा होगा, जो नेटवर्क क्रिएट करते होंगे, वो लोग वर्चुअल नेटवर्क लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल राउटर्स, वर्चुअल स्विचेस. इसमें से 2 से 3 नाम याद कर लेना. तो जो नेटवर्क आर्किटेक्ट हैं वो वर्चुअल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वर्चुअल नेटवर्क हो, चाहे वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हो, या फिर वर्चुअल राउटर्स हो. नेटवर्क आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ प्रोटोकॉल्स को भी काम में लेते हैं ताकि उनका काम अच्छे से हो सके. कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? लाइक डेटा एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मतलब डेटा को इकट्ठा करना. डेटा एग्रीगेशन बस एक नाम याद कर लो इसमें. एंड 3 सर्विस मॉडल्स पे वो लोग काम कर सकते हैं. एक तो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बैंडविड्थ ऑन डिमांड, एंड मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क. मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क, 3 कॉमन सर्विस मॉडल्स पे वो लोग काम कर सकते हैं. तो फर्स्ट सर्विस अपन ने क्या पढ़ी? फर्स्ट सर्विस अपन ने पढ़ी नेटवर्क एज अ सर्विस. क्लाउड पूरा का पूरा नेटवर्क एज अ सर्विस के तौर पे देगा, मतलब डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी. मुझे जो चाहिए, ज्यादा ट्रैफिक के लिए ज्यादा डेटा चाहिए तो वो ज्यादा दे देगा, और कम ट्रैफिक के लिए कम डेटा चाहिए, कम नेटवर्क चाहिए तो कम दे देगा. ये अलाउ करता है यूजर्स को क्या? वर्चुअल नेटवर्क को काम में ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज. आप जितना यूज में लोगे उतना ही आपको पे करना है.
यहाँ पे जो नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, वर्चुअल स्विचेस एक्सेट्रा। और तीन मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। कौन से मॉडल हैं? एक तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बैंडविड्थ ऑन डिमांड एंड मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क। इसमें से एक या दो नाम याद कर लेना, और ये बीच वाला जो था ये छोड़ दो, काट दो, ये याद मत करना। पहला अपन ने पढ़ लिया। सेकंड है क्लाउड की सर्विस, दैट इज स्टोरेज एज अ सर्विस। नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा इसका मतलब? स्टोरेज। क्लाउड अपन को स्टोरेज देता है, जहां पे मैं मेरे डेटा को स्टोर कर सकती हूँ। मतलब क्लाउड मुझे जगह देगा कि आप अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अगर मुझे स्टोरेज चाहिए तो मुझे हार्ड डिस्क खुद खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं डेटा कहाँ स्टोर कर सकती हूँ? क्लाउड पे स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसका हो गया, जैसे GoDaddy अपन को स्टोरेज दे देगा, AWS स्टोरेज देगा। स्टोरेज में सिर्फ आपको जगह मिलेगी, वो सामान रखने की जगह, बाकी कुछ भी और फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो यूजर अपना डेटा स्टोर कम कॉस्ट पे रखना चाहते हैं, कम कॉस्ट पे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटा को मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू सिंक्रोनाइज, आपको ऑफ साइट बैकअप रखना है, सारा काम आप क्लाउड पे रख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे भी बैकअप रखना है, यहाँ पे भी मेरा बैकअप रखना है। आपको डिजास्टर कोई हो गया, उसका रिस्क को खत्म करना है बैकअप रखकर, और रिकॉर्ड्स को लॉन्ग समय तक के लिए रखना है, तो वो सब आप क्लाउड पे रख सकते हो। तो बेसिकली क्लाउड मुझे जगह दे रहा है जहां डेटा को मैं स्टोर कर सकती हूँ, जहां डेटा का बैकअप रख सकती हूँ, जहां डिजास्टर अगर हो गया तो उसका रिस्क कम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बैकअप पड़ा है। लंबे समय तक के लिए मुझे कोई डेटा रखना है तो मैं लंबे समय तक के लिए डेटा रख सकती हूँ। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा, ये अलाउ करता है एंड यूजर्स को टू एक्सेस द फाइल्स एट एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस। जो भी क्लाउड पे आपका डेटा रखा है वो आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मेरा डेटा अगर फेसबुक पे रखा है तो वो मैं कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ। ये वर्चुअल स्टोरेज, आपको पास एक्चुअल हार्ड डिस्क आई क्या? नहीं, वर्चुअली इमेजिनरी स्टोरेज आपको एरिया प्रोवाइड करवाता है जो फिजिकल स्टोरेज से एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब जो क्लाउड का डेटा सेंटर है उसके पास सपोज 20 GB की हार्ड डिस्क पड़ी है और मैंने क्लाउड से मांगा मुझे 1 GB दे दो, तो क्लाउड ने ये जो फिजिकली उसके पास हार्ड डिस्क पड़ी थी उसमें से 1 GB का एरिया मेरे लिए ऑक्यूपाई कर दिया और मुझे लगेगा वो मेरे लिए ऑक्यूपाई। मैं एक्चुअल जाके उस हार्ड डिस्क को छू नहीं सकती, बट वो उतना पार्ट उसका मेरे लिए ऑक्यूपाई हो जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन? स्टोरेज एज अ सर्विस। क्लाउड ने आपको पूरा का पूरा स्टोरेज एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा दिया, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो, ऑफ साइट बैकअप रख सकते हो, डिजास्टर से आने वाले रिस्क को कम कर सकते हो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर, दैट इज डेटाबेस एज अ सर्विस। इसके लिए एक दो लाइनें लिख लो। ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे कि गूगल। ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर किया जाता है, फॉर एग्जांपल गूगल। सो दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से जो चाहिए, सो दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से जो चाहिए वो फास्ट सर्च हो जाता है, वो फास्ट सर्च हो जाता है। लिख लिया? डेटाबेस एज अ सर्विस, डेटाबेस क्या होता है? जहां डेटा को रखा जाता है। अब ऐसे ही कुछ भी नहीं रख देते, डेटाबेस का मतलब यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लासरूम है, अगर मैं इसको डेटाबेस कहती हूँ और यहाँ मैंने कुछ भी कहीं भी रख दिया और बाद में 4 महीने बाद मुझे कोई हार्ड डिस्क चाहिए जिसमें मेरी शादी की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, अगर मैंने उस पर नाम नहीं लिख रखा तो मेरे को हर हार्ड डिस्क चलाकर देखनी पड़ेगी, और कोई रैक नहीं बना रखी तो सारी रैक सारी अलमारी को खोल के देखना पड़ेगा, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। डेटाबेस मतलब हर चीज ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखी जाती है, प्रॉपर तरीके से चीजें रखी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको, जैसे आपने एक अलमारी, उसके बाहर आपने नाम लिख दिया कि इसमें शादी का
सारा है, एक अलमारी बना दी उसमें आपने लिख दिया यहाँ स्टूडेंट्स का सारा डेटा रखा है, तो अगर मुझे शादी का चाहिए तो सिर्फ वो अलमारी खोलूंगी और वो डेटा मेरे को फास्ट सर्च हो जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं डेटाबेस, जहां डेटा सारा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखा जाता है। तो अगर मुझे डेटाबेस भी चाहिए ना, तो वो भी मुझे खुद बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं कहाँ से उधार में ले सकती हूँ, क्लाउड से उधार में ले सकती हूँ। तो डेटा को क्रिएट करना, स्टोर करना, एक्सेस करना डेटाबेस को, वो भी आप आराम से क्लाउड से ले सकते हो। It's an ability to the end users to access the database service without need to install and maintain it on pay-per-use basis. खुद को कुछ भी नहीं लेकर आना, आप डेटाबेस को यूज में ले सकते हो, पे पर यूज बेसिस पे डेटाबेस को यूज में ले सकते हो। एंड यूजर्स एपीआई की हेल्प से डेटाबेस को यूज में ले सकते हैं। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या वेब यूजर इंटरफेस के थ्रू आप जो सर्विस प्रोवाइडर आपको डेटाबेस दे रहा है उस डेटाबेस को आप यूज में ले सकते हो। तो अगर मुझे डेटाबेस भी चाहिए तो वो भी मैं आसानी से क्लाउड से ले सकती हूँ। मुझे खुद को कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, पे पर यूज बेसिस पे डेटाबेस को यूज में लिया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ एपीआई एंड वेब यूजर इंटरफेस की हेल्प से ये सारी चीजें काम में ली जा सकती हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर, दैट इज बैकएंड एज अ सर्विस। बैकएंड एज अ सर्विस, बैकएंड क्या होता है, किसी को पता हो? बैकएंड, फ्रंट एंड, बैकएंड कभी नाम सुनो? फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। प्रिपरेशन होती है जो हमें नहीं दिखती, जो कस्टमर ऑडियंस बैठी है उसको नहीं दिखती। फ्रंट स्टेज पे जो चल रहा है वो ऑडियंस को दिखेगा, बैक स्टेज पे जो काम चल रहा है वो ऑडियंस को नहीं दिखता। तो जो यूजर्स को दिखता है वो फ्रंट एंड पे दिखता है, पर उसके पीछे क्या हो रहा है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, वो क्या होता है? बैक एंड पे होता है। जैसे मूवीज देखते हो, मूवीज में हमें जो दिखता है वो फ्रंट एंड पे, पर उसके पीछे भी पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं, उनकी मेहनत लगी हुई है उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैनेज करने में। जो हमें नहीं दिखता वो कहाँ पे होता है? बैक एंड। जैसे क्लाउड होता है, क्लाउड वैसे हमें नहीं दिखता कहाँ पड़ा है, क्लाउड का डेटा कहाँ है। तो जो चीजें, जैसे हमारा फेसबुक है, फेसबुक में हमारी जो मैं फोटो मांगूंगी वो मुझे दिखेगी, पर मेरी फोटो कहाँ पड़ी है, वो कैसे मैनेज हो रही है फेसबुक पे, वो मुझे नहीं पता। वो चीज क्या होती है? बैकएंड। तो अगर आपको बैकएंड भी चाहिए ना पूरा का पूरा, तो वो भी क्लाउड से आप एज अ सर्विस पे ले सकते हो। तो जो डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो वेब डेवलपर्स हो, चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हो। मोबाइल ऐप पढ़ा था, उसके क्या मॉड्यूल्स थे बच्चों? एंड बैंकिंग मॉड्यूल। तो जो डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपर हो, अगर उनको कोई बैकएंड स्टोरेज चाहिए, बैकएंड स्टोरेज चाहिए, तो वो स्टोरेज भी वो कहाँ से ले सकते हैं? क्लाउड से ले सकते हैं। बैकएंड की कोई भी सर्विसेज उनको चाहिए वो क्लाउड से ले सकते हैं। उसमें आपको पुश नोटिफिकेशन, कोई भी सर्विस चाहिए, सोशल नेटवर्किंग सर्विस या कुछ भी आपको चाहिए, सब कौन दे देगा आपको? क्लाउड दे देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर लास्ट है, दैट इज डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डेस्कटॉप एज अ सर्विस, इसमें लिखो, कुछ लिखवा रही हूं मैं, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के बारे में लिखवा रही हूँ। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के बारे में लिखो। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, उसके अंदर लिखो अ थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर, a thin client architecture in which the operating system and applications do not run in user's PC, in which the operating system and applications do not run in user's PC but run instead in a separate partition, but run instead in a separate partition in a server on the network, in a server on the network, full stop.
The partition is known as virtual machine. The partition is known as virtual machine, commonly called virtual desktop infrastructure, commonly called virtual desktop infrastructure, the desktop is delivered over the network. The desktop is delivered over the network to the user's PC, in real time. To the user's PC in real time. एक और ब्रैकेट में लिख लो, प्रोसेसिंग सीपीयू क्लाउड से ले लो, सीपीयू क्लाउड से ले लो। Partition is known as virtual machine, commonly called virtual desktop infrastructure. Desktop infrastructure. The desktop is delivered over the network. The desktop is delivered over the network to the user's PC in real time. देखो, डेस्कटॉप एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? क्लाउड पूरा डेस्कटॉप भी आपको सर्विस के तौर पे दे देगा। मतलब माउस और स्क्रीन तो मेरे पास मेरा है, मुझे प्रोसेसर सीपीयू जो चाहिए, अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइक मुझे विंडोज चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, मुझे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो मैं क्लाउड से नेटवर्क के तौर पर उधार ले लूंगी। सीपीयू भी मुझे खुद खरीद कर डालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नॉर्मल सा सीपीयू है जिससे मैं क्लाउड की प्रोसेसिंग कर सकती हूँ। पर मुझे बहुत हाई पावर सीपीयू चाहिए, उतना हाई पावर के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो हाई पावर प्रोसेसिंग पावर भी मैं क्लाउड से ओवर द नेटवर्क में क्लाउड से उधार में ले लूंगी। इस कंसेप्ट को कहा जाता है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं वो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट काम में ले सकते हैं, उनको खुद को कुछ भी खरीद कर और कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और आप जितना यूज में लोगे वो पे पर यूज बेसिस पे आप यूज में लोगे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे बैकअप रखना है, क्या सिक्योरिटी रखनी है, किसको क्या अपग्रेड करना है, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सब प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग, फॉर मैनेजिंग देयर ओन डेस्कटॉप इमेजेस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जो एंड यूजर्स हैं, मतलब आप और हम जैसे लोग, मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटिंग डिवाइस से मैं क्लाउड की सर्विसेज को ले लूं, उसकी सिक्योरिटी तो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी जो मैं प्रोसेसर क्लाउड से ले रही हूं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोवाइडर की। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसका पैसा हम क्लाउड को दे देंगे। बहुत सिंपल है इसको लेना, बहुत सिक्योर होता है और सारी डिवाइसेस पे इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये होता है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। तो अपन ये रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? अपन ने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेसिकली एक फाउंडेशन है, सबसे पहले यहीं से क्लाउड की सर्विसेज शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर लेवल सर्विसेज दी जाती हैं, आपको कुछ भी चाहिए हो, आपको बैंडविड्थ चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, सारी चीजें क्लाउड आपको देगा। पे पर यूज बेसिस पे क्लाउड आपको देगा, एंड पे पर यूज बेसिस पे देगा, एंड एक्सपैंडेबिलिटी, हम उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, हम उसको कम भी कर सकते हैं जैसी हमारी जरूरत हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है वेब एक्सेस, कहीं से भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। देन नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सारी चीजें एक ही जगह से मैनेज होंगी तो रिसोर्सेज का ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, की यहाँ पे
एक जना नहीं है, बहुत सारे लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं, वन टू मेनी डिलीवरी मॉडल है। नेक्स्ट क्या है, मीटर्ड सर्विस, जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, उतने का ही आपको रेंट देना पड़ेगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पहला था नेटवर्क एज अ सर्विस, तो ये अपन को डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी देगा, जितना मुझे बैंडविड्थ चाहिए उतना बैंडविड्थ वो मुझे देगा। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो ज्यादा बैंडविड्थ ले लूंगी, ट्रैफिक कम है तो कम ले लूंगी। इस नेटवर्क को क्या कहेंगे, वर्चुअल नेटवर्क, और इसको आप यूज में ले सकते हो, पे पर यूज बेसिस पे काम में ले सकते हो। जो नेटवर्क आर्किटेक्ट होते हैं वो नेटवर्क आर्किटेक्ट जो होते हैं वो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, राउटर्स, स्विचेस, और 3 मॉडल्स पे काम करते हैं, कौन सा बीओडी, बैंडविड्थ ऑन डिमांड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा दैट इज स्टोरेज एज अ सर्विस, मुझे क्लाउड से जगह चाहिए सामान रखने के लिए, तो वो मैं कम कॉस्ट पे ले सकती हूँ, मैं सामान का बैकअप रख सकती हूँ ताकि डिजास्टर आ जाए तो मेरी रिकवरी फास्ट हो, मुझे ज्यादा लॉस ना हो, मुझे लंबे समय तक के लिए सामान कुछ भी स्टोरेज चाहिए तो मुझे लंबे समय तक के लिए भी वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी टाइम पे उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। देन डेटाबेस एज अ सर्विस, क्लाउड हमें डेटाबेस दे रहा है, उस पर हम आसानी से डेटाबेस को क्रिएट स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमें करना हो वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यूजर्स डेटाबेस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड जो दे रहा है उसी को यूज में ले लो, पे पर यूज बेसिस पे, जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है, विद द हेल्प ऑफ API एंड वेब यूजर इंटरफेस, इन दोनों की हेल्प से अपन डेटाबेस एज अ सर्विस क्लाउड से ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है बैकएंड एज अ सर्विस, जो डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हो चाहे वेब डेवलपर्स, उनको जो भी बैकएंड की जो भी चीजें चाहिए वो सब वो कहां से ले लेंगे, क्लाउड से ले लेंगे। देन डेस्कटॉप एज अ सर्विस, यहाँ पे क्या था, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे प्रोसेसर भी क्लाउड से चाहिए, सीपीयू भी चाहिए मुझे क्लाउड से, तो सीपीयू भी क्लाउड ओवर द नेटवर्क मुझे डिलीवर कर देगा, मुझे सीपीयू को अपने पास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उस सीपीयू की सिक्योरिटी, उसकी अपग्रेडेशन, उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी, सर्विस प्रोवाइडर की, और मेरे पास जो मेरा सीपीयू है उसकी सिक्योरिटी, उसका अपग्रेडेशन, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, जो मेरे पास है उसकी मेरी, और जो मैं क्लाउड से ले रही हूँ उसकी जिम्मेदारी किसकी है, प्रोवाइडर की है। और यहाँ पे पे पर यूज बेसिस पे आप ये काम में ले सकते हो। तो कौन से टाइप्स आपने पढ़े हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर बच्चों, नेटवर्क एज अ सर्विस, स्टोरेज, बैकएंड, डेटा एंड डेस्कटॉप एज अ सर्विस। चलो एक जना बताओ, नेटवर्क एज अ सर्विस क्या होता है, हर्ष थोड़ा बताओ। नेटवर्क लेते हैं क्लाउड से, डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी, वर्चुअल नेटवर्क वो देगा, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या क्या क्रिएट कर सकता है, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वर्चुअल राउटर्स, स्विचेस, और 3 मॉडल्स पे काम करते हैं, कौन से बीओडी, VPN एक्सेट्रा। ठीक है, आप बताओ लकी। नेक्स्ट कोई भी बता दो। स्टोरेज एज अ सर्विस, क्लाउड पे अपन स्टोर मतलब स्टोर करने के लिए पैसे देते हैं और स्टोरेज लेते हैं, जैसे कि iCloud हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, और लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसका बैकअप रख सकते हैं हम, और जब चाहिए जब उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं, पे पर यूज बेसिस पे सारा काम होता है। नेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, वो हमें डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं और उनका जो सीपीयू होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी उनकी होती है, उनके सिस्टम होता है और जो अपना सीपीयू होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी होती है। नेक्स्ट मैम बैकएंड एज अ सर्विस, इसमें है ना जो भी फ्रंट एंड का काम रहता है ना वो तो अपन को दिखता है, जो बैकएंड का काम रहता है वो सारा क्लाउड का काम रहता है, और इस वो सर्विसेज भी अपन क्लाउड से उधार में ले सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट, डाटा को ऐसी स्टोरेज, इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है, अपन को जो भी चाहिए वो अपन ले सकते हैं, ये भी पेपर उसके बेसिस पे होता है। इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ API एंड वेब यूजर इंटरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के। एक तो वेब एक्सेस, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और
वेब एक्सेस, डायनेमिक स्केलिंग, जब चाहिए जब बढ़ाओ, जब चाहिए उसको कम कर दो। और क्या थे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, उससे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट हो रहा है। और मीटर्ड पे पर यूज बेसिस पे एंड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वन टू मेनी मॉडल काम में लिया जाता है। तो अभी तक अपन ने एक सर्विस मॉडल पढ़ा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। बोलिए। हाँ, as there is no too much of non premise computing resources, मतलब बहुत ज्यादा मेरे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नहीं है, तो मेंटेनेंस बिकम सिंपल एंड अपडेट्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रिलाई ऑन क्लाउड वेंडर एंड प्रोवाइडर। तो उसका मेंटेन करना भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक कंप्यूटर है या एक चीज है, जितनी भी चीजें चाहिए क्लाउड से ले रही हूँ, तो उसकी जो भी मेंटेनेंस, उसकी जो भी अपडेशंस या जो भी सिक्योरिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोवाइडर। जिम्मेदारी किसकी? सारी चीजों की प्रोवाइडर की। और कुछ बच्चों, चलो फटाफट से एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के मुझे एमटी बताओ। owning flats in global infrastructure project. P stands for streamline business process. C मतलब reduce capital cost. F मतलब improved flexibility. L मतलब load balancing. A मतलब pervasive accessibility. T मतलब less training, less personal training. S मतलब economies of scale. G मतलब globalize the workforce. B मतलब backup and recovery. A मतलब easy access of information. L मतलब licensing software, maintenance and licensing software. Then infrastructure मतलब capital infrastructure. Then last क्या था? Projects मतलब monitor projects more effectively. Very good. चलो आज इतनी क्लास है, बाय। कल पढ़कर आना।